हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ पर आपको टीयर 1 2020 के लिए बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर आपको देखना है, ये नरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें से 1 करेक्ट होगा और वही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड। उसने कहा कि क्या कहा अपने दोस्त से, उसने अपने दोस्त से कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है वो, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सकता सकती बच्चे, यानी कि कैन आया तो कैन को किस में चेंज करें, कुड में चेंज करेंगे, और हेलो को ग्रेटेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बेटे हमें देखना है ही सेड हेलो, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, सेड नहीं होगा बच्चे। ग्रीटेड आस्क्ड हिज फ्रेंड, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड एंड ग्रीटेड नॉट हिज फ्रेंड दैट व्हाट, नो दैट तो आता ही नहीं है बच्चे। जब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं व्हाट का, तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का यूज नहीं करते हैं जब WH फैमिली वर्ड्स यूज करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं और WH फैमिली वर्ड्स नहीं है तो इफ का यूज कर लेते हैं या फिर वेदर का। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं WH फैमिली वर्ड में, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चे फोर्थ वन, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। उसने अपने दोस्त से पूछा कि वह अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता था। ओके, कुड है, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है बच्चे, और यहाँ पर आस्क्ड है, टोल्ड को किस में चेंज किया, इसने सेड को आस्क्ड में चेंज किया हुआ है। ओके, ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, हमने यहाँ पर आस्क्ड चेंज किया हुआ है, आस्क में चेंज किया और ग्रेटेड यूज किया हेलो के लिए। ओके बेटा, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ वन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कहता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। उसने मेरे से पूछा, सेड टू मी, आस्क आएगा यहाँ पर भी बच्चे, और कहा कि बैंक किस समय खुलता है, खुलने का क्या टाइम है। तो क्या टाइम है, प्रेजेंट में पूछा है तो पास्ट में आंसर देना होगा ना इसका। डू लगा है बेटे यहाँ पर, व्हाट टाइम डू द, डू है बेटे यहाँ पर, डू का यूज हुआ है यहाँ, डू है यहाँ, ये रहा डू। तो डू है बेटे, तो ये हमारा डू किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। हम किस में आंसर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, पास्ट में आंसर देंगे। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट और इफ का यूज करेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, क्या है, WH फैमिली वर्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन्ड एंड क्लोज, यही होगा बेटे इसका आंसर। पास्ट में देना है, तो चलो देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द, ये तो सेम ही लिखा है, डू द बैंक्स, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ही सेड तो आएगा ही नहीं। व्हाट टाइम डिड द, नो डिड नहीं, हमें आंसर देना है डिड में, सेकंड फॉर्म में देना है। ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम, वो जानना चाहता था, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज करेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन्ड एंड क्लोज। क्यों आया बच्चे यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओपन्ड आया है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, क्यों आई है बेटा, ये आंसर जो है प्रेजेंट में पूछा है, व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, तो हमें उसका आंसर किस में देना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट अ रेयर फ्लावर। आई, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, शी सेड, उसने कहा, व्हाट अ रेयर फ्लावर, वो सरप्राइज्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में सरप्राइज यानी कि यहाँ पर है, तो क्या इसका आंसर होगा। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ रेयर फ्लावर। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हुआ है यहाँ पर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता है अगर दुख की बात करते हैं, जॉय अगर खुशी की बात करते हैं,
और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इट मीन्स कोई ऐसे कोई आश्चर्यचकित वाली बात, व्हाट ए रेयर फ्लावर। तो यहाँ पर वो अचंभित है, जब करके बोलते ना वाओ, उस तरह में वहां पर वो सरप्राइज हो गया। तो इट मीन्स शी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो यहाँ पर इसका आंसर भी एक्सक्लेम्ड करेंगे सैड को। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए रेयर फ्लावर। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। क्यों है बच्चे, ये जो आंसर है फर्स्ट ये पास्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में पूछा गया, व्हाट ए रेयर फ्लावर। ओके, गोट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट है यहाँ पर महेश सैड टू रीता, महेश ने रीता से कहा डोंट प्ले इन द सन। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव में नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। ठीक है बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां हम सब्जेक्ट को शो नहीं करते, जैसे कि कम हियर, स्टैंड अप, गो देयर, टेक दिस, गिव मी, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। वहां पर सब्जेक्ट को हम शो नहीं कर रहे, सब्जेक्ट अपने आप समझ जाता है हम उसी को कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सैड टू को बच्चे हम किस में चेंज करेंगे, एडवाइस में चेंज करेंगे। सैड टू को जब इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कह रहा है कि डोंट प्ले इन द सन, वो उसको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि तुम धूप में मत खेलो। ओके, तो यहाँ पर एडवाइस में इसका आंसर होगा महेश एडवाइज्ड, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट में है, डोंट है बच्चे, डिडंट होता तो हम इसको परफेक्ट में चेंज करते, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो फिर किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करना है हमें। तो पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए तो यहाँ पर आएगा नोट टू प्ले इन द सन, एडवाइज्ड, पास्ट में हमने यहाँ पर सैड टू को चेंज कर दिया और एडवाइस लिख दिया। महेश एडवाइज रीता नोट टू प्ले इन द सन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। ओके, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां पर आपको समझना है कि वो उसको एडवाइस दे रहा है कि आप धूप में मत खेलो, तो एडवाइस में उसका आंसर देना है नोट टू प्ले इन द सन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। सी सैड इन्वर्टेड कोमा वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। उसने कहा कि हम उत्तराखंड गए थे, कब गए थे, समर वेकेशंस में गए थे, यानी गर्मियों की छुट्टियों में गए थे। तो पास्ट में इसका आंसर है बेटा, जब पास्ट यहाँ पर यूज हो रहा है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो व्हाइल चेंजिंग इनडायरेक्ट व्हाट वी यूज हियर, पास्ट परफेक्ट, इट मींस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर है विजिटेड को हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देख लेते हैं, सी सैड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट में चेंज करेंगे, सी सैड दैट वी, यानी कि सी का जो प्लूरल होगा यहाँ पर दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। अब जहां भी चार ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बच्चे, सी सैड दैट दे विल नो, ये तो फ्यूचर में आ गया। सी सैड दैट दे हैव विजिटेड, दिस इज रॉन्ग आंसर, हैड होना चाहिए, हैड। सी सैड दैट वी विजिटेड, ये तो सेम ही है, पास्ट में यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे दी, इन्वर्टेड कोमा लगा हटा करके दैट, ये वाला बच्चे फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। सी सैड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। देखिए बेटे मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, रूल्स याद रख लेना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, रूल्स याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि इसका ये रूल है तो इसको किसमें चेंज करेंगे, और फटाफट फटाफट आप करते जाना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट के बिना फटाफट कर देना। ओके, क्योंकि आपकी साल की मेहनत होती है, और जब आप एग्जाम में बैठते हो और आपको बड़ा रिपेंटेंस होता है उस टाइम पे कि जब आप आता है आपको क्वेश्चन और आपके पेपर्स में आप छोड़ के आ जाओ, उसको अधूरा छोड़ आओ और आपको आता है, क्यों,
कहोगे कि टाइम ही नहीं मिला। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो आप ऐसा नहीं करना है। टेंस हो, चाहे आपके एक्टिव पैसिव है या फिर आपकी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी आप अपने सारे पहले रिवाइज कर लीजिए और शांति से रिवाइज कर करके फिर आप एग्जाम में जब बैठोगे तो वहां पर आप देख लेना कि अच्छा यहाँ पर तो इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा ये तो पास्ट है, पास्ट का तो आंसर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ऐसे आपके माइंड में आ जाए इमीडिएटली, तो आपके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंस क्लियर कर लीजिए, एक्टिव पैसिव क्लियर कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर कर लीजिए बच्चे, फिर बाकी की ग्रामर तो हो ही जाएगी। आपको ये टिप्स में आने चाहिए। ओके, तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।